Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. रमेश एक किसान था। वह पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहता था। हर सुबह रमेश सूर्योदय के साथ उठता था। वह बड़े प्यार से अपने खेतों की देखभाल करता था। रमेश सूरजमुखी, टमाटर और बड़े बड़े कद्दू उगाता था। उसे अपने खेत से बहुत प्यार था। काम करते करते रमेश गाना गाता था। वह अपने पौधों को पानी देता था। वह परेशान करने वाले कौओं को भगाता था। वह अपने सूरजमुखी के पौधों से बातें करता था। अपनी फसलों की देखभाल करके वह खुश रहता था। रमेश रोज कड़ी मेहनत करता था। वह अच्छी फसल की कामना करता था। एक दिन रमेश ने कुछ बदलाव देखा। उसके पौधे मुरझाने लगे, पत्ते झुकने लगे थे, फूलों का रंग उड़ने लगा था। रमेश परेशान था। उसने अपने पौधों को ज्यादा पानी दिया। उसने मिट्टी में खाद डाली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। पौधे मुरझाते ही जा रहे थे। रमेश चिंतित था। उसकी रोजी रोटी उसकी फसल पर निर्भर थी। अगर उसकी फसल बर्बाद हो गई तो वह क्या करेगा? उसने अपने मुरझाते पौधों को उदास मन से देखा। बुझो नाम की मधुमक्खी खेत के पास एक छत्ते में रहती थी। वह अपनी चमकीली पीली धारियों और अपनी खुशनुमा भिनभिनाहट के लिए जानी जाती थी, जो चारों ओर सुनाई देती थी। वह एक जिज्ञासु और मिलनसार मधुमक्खी थी। हमेशा नई जगहों को देखने और नए दोस्त बनाने के लिए उत्सुक रहती थी। बुझो को खेतों में भिनभिनाना बहुत पसंद था, खासकर जब सूरज चमक रहा होता था और फूल पूरी तरह खिले होते थे। वह फूलों से पराग और मकरंद इकट्ठा करती थी। उसे अपने छत्ते में वापस लाने के लिए लगन से काम करती थी। एक दिन जब वह मकरंद इकट्ठा कर रही थी, बुझो ने किसान रमेश को परेशान देखा। वह अपने मुरझाते सूरजमुखी के खेत के बीच में खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। क्या हुआ है ये देखने के लिए बुझो पास भिनभिनाई। नमस्ते किसान रमेश, उसने अपनी छोटी लेकिन स्पष्ट आवाज में पुकारा। आप इतने उदास क्यों हैं? उसने पूछा। उसके छोटे पंख चिंता से फड़फड़ा रहे थे। रमेश एक बात करने वाली मधुमक्खी को देखकर हैरान था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और वह कुछ देर के लिए बोल नहीं पा रहा था। उसने जो देखा उसे समझने की कोशिश में उसने कई बार पलकें झपकाईं। मेरे पौधे मुरझा रहे हैं बुझो, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। मैंने सब कुछ कोशिश की है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, उसने कहा। पहले से कहीं ज्यादा हैरान दिख रहा था। बुझो रमेश के सिर के चारों ओर भिनभिनाई, जिससे वह थोड़ा बेचैन हो गया। उसने मधुमक्खी को भगाने की कोशिश में हवा में हाथ मारा, लेकिन बुझो डटी रही। चिंता मत करो किसान रमेश, उसने उसे शांत करने की कोशिश में मीठी आवाज में कहा। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहां नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं प्रकृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण समझने में तुम्हारी मदद कर सकती हूं, उसने कहा। उसके पंख धीरे से फड़फड़ा रहे थे। देखो, मधुमक्खियों और फूलों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है। रमेश हैरान था। उसकी भौहें तन गईं, क्योंकि वह इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा, वास्तव में उत्सुक और अधिक जानने के लिए उत्सुक। बुझो एक सूरजमुखी पर बैठ गई। उसके छोटे पैर पंखुड़ियों को पकड़े हुए थे। मैं तुम्हें दिखाती हूं, उसने कहा। इस फूल को ध्यान से देखो। उसने चमकीली पीली पंखुड़ियों और पराग से भरे केंद्र की ओर इशारा करते हुए समझाया। हम मधुमक्खियां फूलों से पराग इकट्ठा करती हैं, जो हमारे छत्ते के लिए जरूरी है, लेकिन यह पौधों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पराग एक महीन पाउडर होता है, जिसमें पौधों का नर आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह दूसरे फूलों को निषेचित करके बढ़ने में मदद करता है। रमेश ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही वह समझने लगा, सिर हिला रहा था। जब हम अलग अलग फूलों पर जाते हैं तो हम पराग अपने साथ ले जाते हैं, बुझो ने गर्व से भरी आवाज में कहा। इससे फूलों को बीज और फल बनाने में मदद मिलती है, जिससे जीवन चक्र चलता रहता है। मधुमक्खियों के बिना कई पौधों को प्रजनन करने में कठिनाई होगी। रमेश समझ गया। तुम्हारा कहना है मेरे पौधे फल नहीं बना रहे हैं क्योंकि उनका परागण नहीं हुआ है, उसने पूछा। बुझो ने सिर हिलाया। सही कहा, उसने कहा, लेकिन चिंता मत करो, मेरे दोस्त और मैं मदद करेंगे। और इसीलिए बुझो ने अपने मधुमक्खी दोस्तों को बुलाया। वे घास के मैदान के सभी कोनों से आए।
मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल पर भिन्न भिनाई। उन्होंने अपने रोएंदार शरीर पर पराग इकट्ठा किया। हवा भिन्न भिनाहट की आवाज से भर गई थी। दिन हफ्तों में बदल गए। रमेश ने धैर्यपूर्वक अपने खेत की देखभाल की। मधुमक्खियों की कड़ी मेहनत से उत्साहित हुआ। धीरे धीरे उसके पौधे ठीक होने लगे। पत्ते खिल उठे, फूल फिर से खिल गए। खेत जीवन से गुलजार था। जल्द ही पौधों में फल और सब्जियां लग गईं। रमेश ने बड़े बड़े कद्दू, रसीले टमाटर और सूरजमुखी के बीजों से भरी टोकरियां काटी। उसका दिल खुशी से भर गया। फसल उसकी उम्मीद से भी ज्यादा थी। उस दिन से रमेश और बुझो सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जैसे जैसे वे खेतों में साथ में ज्यादा समय बिताते गए, उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता गया। रमेश ने एक स्वस्थ खेत के लिए मधुमक्खियों और अन्य कीड़ों के महत्व को जाना। उसने महसूस किया कि ये छोटे जीव परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे उसकी फसलों को फलने फूलने में मदद मिलती है। उसने अपने खेतों के चारों ओर और फूल लगाए, जिससे एक जीवंत और रंगीन वातावरण बना, जिसने और भी मधुमक्खियों और लाभदायक कीड़ों को आकर्षित किया। उसने अपने बरामदे के पास एक छोटा सा मधुमक्खी घर भी बनाया, जिससे बुझो और अन्य मधुमक्खियों को पनपने और बढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई। रमेश ने सीखा कि कड़ी मेहनत और सहयोग ही सफलता की कुंजी है। प्रकृति के साथ मिलकर काम करके उसने अपने खेत को एक हरे भरे और उत्पादक परिदृश्य में बदलते देखा। उसने सीखा कि प्रकृति एक दोस्त और शिक्षक हो सकती है। हर दिन नए सबक और खोज लेकर आया, जिससे प्राकृतिक दुनिया के प्रति उसका सम्मान और गहरा होता गया। और हर बार जब वह बुझो को अपने खेत में भिन भिनाते हुए देखता तो वह मुस्कुराता, यह जानते हुए कि उसका छोटा मधुमक्खी दोस्त हमेशा मदद के लिए मौजूद है। उनकी दोस्ती उस सद्भाव का प्रमाण थी जो मनुष्यों और प्रकृति के बीच मौजूद हो सकती है। Enjoyed the content? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel Growing Minds Through Stories for more amazing videos. Hit the bell icon to stay updated with the latest uploads. Your support means the world.